नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम आपके साथ लाइव हुए हैं एसडीपीजी कॉलेज पानीपत से। तो आप देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने बच्चे हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं, सभी के सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों के हाथ में ट्रॉफ़ी भी है और हर बच्चा जो है विक्ट्री का निशान बनाए हुए हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि आज बच्चे कोई ना कोई कंपटीशन जीत करके आए हैं, जैसा कि अक्सर यहाँ पर होता रहता है। बच्चे जो हैं किसी न किसी कंपटीशन में जीत हासिल करके आते हैं। तो आइए हमारे साथ जी। ये एसडीपीजी कॉलेज पानीपत की टीम है जिसने 44वें जोनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन इन्होंने किया और अपनी एक छाप वहाँ पर स्थापित की। हर एक्टिविटी की वहाँ पर दिल खोलकर प्रशंसा की गई। सभी ने बड़े मुक्त कंठ से हमारे बच्चों की एक्टिविटीज़ की प्रशंसा की। कितने बच्चों ने इस गेम में भाग लिया? इसमें लगभग 100 के करीब जो बच्चे थे उन्होंने इसी जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और लगभग हर प्रतिस्पर्धा में हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें से हमारी लगभग 15 के लगभग सेकंड कमेंट आइटम हुए हैं और 2 हमारे रिकमेंड हुए हैं। तो अभी जो बच्चों का उत्साह है किस तरह का है, कैसे बच्चे इस खुशी को मना रहे हैं? बच्चों में उत्साह है थोड़ी सी। देखो, आपको पता ही है कि जिन बच्चों का प्राइज़ नहीं आया उसमें थोड़ी सी निराशा की भावना भी है, लेकिन हमें ये मालूम है कि उनका प्रदर्शन बहुत ही उच्चतम तरीके का था, तो इसलिए हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। आज उनको यहाँ बुला रहे हैं, उनको मिठाई खिलाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और आगे और बेहतर प्रदर्शन हो और जो भी कुछ कमी अगर रही है हमारी तो उस पर एनालिसिस करके हम लोग उनको आगे और अच्छे प्रदर्शन के लिए मोटिवेट करेंगे। डॉक्टर संगीता गुप्ता, कन्वीनर कल्चर एक्टिविटी एसडीपीजी कॉलेज पानीपत। तो आइए, जो बच्चे प्राइज़ लेकर के आए हैं यहाँ पर, वो बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज जो उन्होंने प्राइज़ जीता है किस गेम में जीता है। मैम, हमने थिएटर वन एक्ट प्ले में प्राइज़ जीता है। हमने एक आधे घंटे का प्ले होता है, हिंदी प्ले, उसमें हमने प्राइज़ जीता है। हमने प्ले किया था जो तलाक होता है, जो आजकल तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं पति पत्नी में और घर गृहस्थी टूट रही है लोगों की, तो उसके ऊपर हमने प्ले किया था। हम उसमें सेकंड आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, जहाँ बच्चे एक और खेल कूद में या अपने बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाते हैं, वहीं आपने ऐसा प्ले किया जिससे टूटते परिवारों को बिखरने से बचाया जाए, तो कहाँ से ये आइडिया आपके दिमाग में आया? मैम, एक्चुअली ये ना जो हमारे डायरेक्टर होते हैं उनका होता है, और जो मतलब आसपास का जो हम देखते हैं आजकल की जो लाइफ में चल रहा है, उस मतलब सब आसपास में, हमारे घर में पड़ोस में भी ऐसा सब होता है, लड़ाइयाँ होती है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। अब कुछ मॉडर्न टाइम है, उसमें रिलेशनशिप्स होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनके भी कुछ झगड़े होते हैं। तो उसको जो हमारे शिव जी थे और जो पार्वती जी थी, वो आइडल कपल थे, उनको आइडल कपल मानते हैं। तो उनको देख के हमने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ऐसा भी हो सकता है, अगर आप एक दूसरे को समझे तो आप अपना रिश्ता बचा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है तलाक ही वो नहीं है, तलाक ही कोई नतीजा नहीं है, हम बचा भी सकते हैं अपने रिश्तों को। मैम, आशीष। अर्धनारेश्वर टाइटल था हमारे प्ले का। हाँ जी। और अर्धनारेश्वर का मतलब समझते हैं क्या? मैम, अर्धनारेश्वर जो स्त्री और पुरुष जब इकट्ठे होते हैं, दोनों एक रूप होते हैं। अर्धनारेश्वर शिव का जो अवतार था, अर्धनारेश्वर, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों थे, वो अर्धनारेश्वर है। तो देखिए कि इस खूबसूरती से इस बच्चे ने बताया कि अर्धनारेश्वर का मतलब ये होता है कि स्त्री और पुरुष जब समभाग होते हैं किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, तो उसे अर्धनारेश्वर कहा जाता है। तो आइए, हमारे साथ बच्चियां भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। एक बेटी हमारे साथ खड़ी है, उससे जानना चाहेंगे आपने किस प्ले में भाग लिया था? मैं पोइट्री सिंपोजियम में थी। उसमें मैंने एक प्रेरणादायक कविता बोली थी जो कि देशभक्ति से इंस्पायर्ड थी। उसमें ये बताया गया था कि कैसे कोई जवान जो शहीद हो जाता है उसको अंतिम विदाई किस तरह दी जाती है। यही मेरी पोइट्री का मेन थीम था। उसमें मैंने इमोशंस दिखाए थे कि क्या उसके पिता के इमोशंस रहते हैं, क्या उस बलिदानी की माँ के इमोशंस रहते हैं उस टाइम जब वो अपने इतने लाडले बेटे को अंतिम विदाई दे रहे हों। तो ये तो आपने उनके पेरेंट्स के इमोशंस दिखाए। अगर एक जवान
हमारे देश का शहीद होता है, तो एक देशवासी के क्या भाव होने चाहिए, किस तरह की उनकी मनोदशा होनी चाहिए उस समय? देशवासी भी, जो हमारे जवान जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वो सभी के बेटे हैं देश में, सभी के दिल में वो रहते हैं। जब वो उनको अंतिम विदाई दी जा रही हो तो सभी के इमोशंस सेम ही रहते हैं। सबको दुख होता है कि हमारा एक बेटा देश को दुनिया को छोड़ के जा रहा है, जो कि इतना देशभक्ति की भावना सबके अंदर जाग जाती है उस टाइम पर। क्या नाम है आपका? मानसी पे हूँ और हमारी इसमें यूथ फेस्टिवल में फाइन आर्ट्स की एक विधा है जिसके अंदर 7 एक्टिविटी होती है, जिनमें से हमने 6 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। और इंस्टॉलेशन और फोटोग्राफी में, इंस्टॉलेशन में हमारा कमेंडेड आया है और रिकमेंडेड आया है। और हमारा जो फोटोग्राफी में हमारा सेकंड कमेंडेड आया है। और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की हमारी जो थीम थी कि जिस तरह से हमारी माइथोलॉजिकल बुक्स हैं उसमें ये है कि कछुए के ऊपर पृथ्वी का बोझ है, और अगर कछुआ जरा सा भी हिलता है या उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी पृथ्वी डगमगा जाएगी। तो हमारा टॉपिक था आवर पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। उसके थीम को रखते हुए हमने कछुए को एक कबाड़ से बनाया था। उसे ये दिखाना चाह रहे थे कि हम कछुए को, हम समुंदर को हम क्या क्या दे रहे हैं, जिससे हमारी ये थीम निकल के आई। और हमारे जजेस को इतनी थीम पसंद आई कि इतने आर्गुमेंट के बाद भी जजमेंट अड़े रहे कि यही फर्स्ट है, यही फर्स्ट है। अड़ गए थे और उसके बाद कि हमारा फर्स्ट करो। और उन्होंने जजेस के साथ आर्गुमेंट भी किया, लेकिन जजेस इस बात पे अड़े रहे कि ये थीम एक्यूरेट है और बहुत ही सोच समझ के बच्चों ने, SDPG कॉलेज के बच्चों ने बहुत बढ़िया थीम पे बनाया है, इसीलिए ये फर्स्ट प्राइज इन्होंने लिया है। एक छोटा सा सवाल मैं पर्सनली जानना चाहूँगी, अपना एक बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है तो बंदा बहुत खुश होता है इंसान। आपके इस कॉलेज के इतने ज़्यादा बच्चे मतलब अवार्ड लेकर के आए हैं, उन्होंने इनाम जीते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? मैं एक माँ हूँ, मेरा 1 साल का बच्चा है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सालों से माँ समझती हूँ, क्योंकि मेरे यही बच्चे हैं। मैं इनको इतना दिल से चाहती हूँ, इनके लिए इतने डेडिकेशन से काम करती हूँ कि 3 दिन मैं अपने 1 साल के बच्चे को लेके वहाँ इनके सपोर्ट के लिए खड़ी रही हूँ कि मेरे बच्चों को मेरी कमी ना महसूस हो। यही मेरे बच्चे हैं, यही मेरी फैमिली है। ये मैम सांग भी हमारा तो आपने सांग में हिस्सा लिया था उसमें? जी मैम। कौन सा प्ले किया था सांग में? एज अ डांसर मैंने फेमिनाइन डांसर रोल प्ले किया था। जो हमारा जो ट्रेडिशन, जो कस्टम है हरियाणा का, जो सबसे बड़ी विधा है हरियाणा की, वो है सांग, जिसमें एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, सारी जितनी भी अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका सब मिक्स होके अपनी सबसे बड़ी विधा है हरियाणा की, जो है वो स्वांग है, जो सबसे पुरानी विधा है अपनी। तो उसमें मेरा एज अ डांसर रोल था और ये मेरी पूरी टीम है और उसमें हमारा 3rd प्राइज़ रहा है और बहुत अच्छा रहा था। एक्सपेक्ट थोड़ा और अच्छा कर रहे थे, बट कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट, नेक्स्ट ईयर और भी बहुत अच्छा करेंगे। तो ये जो 3rd प्राइज़ आपको मिला है, इसका आप श्रेय किसे देना चाहेंगे? ऑब्वियसली पूरी टीम को और कॉलेज को तो ऑब्वियसली जाता ही है, बिकॉज सांग के जो हमारी फुल टीम है वो 1 महीने से रिहर्स करी थी। वो जींद से है, कोई जींद से और दूर से है, तो हमें स्टे यहाँ पे करवाया गया था। है और हमारी इच्छा भी ये रही है कि हम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। हम ज़्यादातर इसके अंदर ही यूज़ करते हैं हमारा गाना बजाना, और इसी से रिलेटेड चाहते हैं हम आगे बढ़ना। स्कोप भी हम इसके अंदर चाहते हैं मैम। तो देखिए, आपने देखा यहाँ पर जो बच्चे हैं विभिन्न कलाओं में पारंगत हैं और अपनी कलाओं के माध्यम से ही उन्होंने यहाँ पर आज विभिन्न तरह के इनाम जीते हैं, ट्रॉफी जीती है, और उनका उत्साह जो है देखते ही बनता है। आपको बता दें कि जो सांग है उसी को अपना माध्यम चुना था और उसी के चलते उसने 3rd प्राइज़ भी जीता है। आपको बता दें कि जब उन बच्चों से पूछा गया कि आपने सांग को ही क्यों चुना एक्टिविटीज़ के लिए, तो उनका कहना है कि जहाँ एक और ये हमारी परंपरागत जो है परंपरा है और वहीं उनके परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी से चलते आए हैं। एक तो अपने परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रस्म को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा अपनी जो है संस्कृति को बरकरार रखने के लिए ही उन्होंने सांग का मंचन किया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जहां एक और आज की युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर कदम दर कदम देश के साथ कदम दर कदम ताल मिला कर के चल रही है और
तरक्की की ओर अग्रसर हो रही है, वहीं हमारे जो युवा हैं अपनी परंपरागत संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, जिसे कहीं ना कहीं लोग लुप्त होता सा महसूस कर रहे हैं। तो आज इस युवा पीढ़ी को देखते हुए ये कहना गलत होगा कि हमारी परंपरागत संस्कृति जो है लुप्त होती जा रही है। मैं कहती हूँ कि अपने युवाओं को इस तरह के संस्कार दीजिए कि आपकी जो आपकी पुराने सांग मंचन है जैसे या पुराने नृत्य हैं आज नए गानों के चलते खो से गए हैं, वो खोने से बच सके। इंडिया की दहाड़ के लिए अपने सहयोगी सोनू के साथ रमा देवी, पानीपत।